भारत भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर कम से कम एक दवा की दुकान 24/7 खुली होनी चाहिए। आज नई दिल्ली पहाड़गंज की तरफ से सुबह की ट्रेन ली। मैं प्लेटफॉर्म 1 पर थी और दवा की एकमात्र दुकान सुबह 5 बजे खुली नहीं थी। कल्पना करें कि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दवा की दुकान नहीं है तो छोटे स्टेशनों पर क्या होगा। भारत में ट्रेनें हर समय चलती हैं, लोग हर समय यात्रा करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि रेलवे स्टेशनों पर दिन रात दवा की दुकानें खुली रहें ताकि कम से कम बुनियादी जरूरत के लिए दवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें और जनहित में इसका तुरंत प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। आज मैं नई दिल्ली से ट्रैवल कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद ऐसे हुआ है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज साइड पे सुबह 5 बजे मेरे को आना हुआ। मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं मेडिसिन लेना चाहती थी और पूरे प्लेटफॉर्म पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम खड़े हैं पहाड़गंज साइड। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो एक छोटी सी दवाई की दुकान है वो भी इस समय बंद है। मेरा ये निवेदन है दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे कम से कम जो मेडिसिन की दुकान है इसको 24 घंटा खुला रखा जाए। किसी भी समय पे लोग ट्रैवल करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में, आप देखेंगे कि इस समय पे भी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे लोग हैं। काफ़ी सारी ट्रेन जो हैं वो सुबह जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे रेलवे स्टेशन पे अभी फिलहाल तो मुझे ना डॉक्टर दिख रहे हैं और एटलीस्ट दवाई की दुकान नहीं दिख रही है। तो मेरा निवेदन दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि इस बात पे ध्यान दें, रेलवे मिनिस्ट्री से इस बात पे ध्यान दें और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं इंडिया में उन सब में कम से कम एक दवाई की दुकान जो है उसे 24 घंटा खुला रखा जाए। धन्यवाद। 3 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली बैतूल में फरियादिया सबाली पति शोएब अली उम्र 23 वर्ष निवासी मोतीवाड़ बैतूल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी शादी 19 मई 2024 को शोएब अली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न हुई। शादी के 5 दिन बाद से ही पति सास हनीफा अली, ससुर रईस अली एवं देवर शाहदाब अली द्वारा 2 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। फरियादिया ने बताया 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर में आरोपियों द्वारा उससे मारपीट की गई और 2 मंजिला छत से नीचे गिरा दिया गया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली बैतूल में अपराध भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 115(2), 117(2), 109 BNS और मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3/4 का इजाफा किया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन झारिया द्वारा SDOP बैतूल के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के निर्देशन में कार्य करते हुए SIT द्वारा सभी 4 आरोपियों को दिनांक 10 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शोएब अली पिता रईस अली उम्र 30 वर्ष निवासी मोतीवाड़ बैतूल, रईस अली पिता नूर अली उम्र 60 वर्ष निवासी मोतीवाड़ बैतूल, हनीफा अली पति रईस अली उम्र 54 वर्ष निवासी मोतीवाड़ बैतूल, शाहदाब अली पिता रईस अली उम्र 24 वर्ष निवासी मोतीवाड़ बैतूल। गिरफ्तारी में शामिल SIT टीम के अधिकारी कर्मचारी शालिनी परस्ते, SDOP बैतूल, निरीक्षक रविकांत डहरिया, उप निरीक्षक चित्रा कुमरे, उप निरीक्षक नरेंद्र ठाकुर, महिला प्रधान आरक्षक 191 ललिता, महिला प्रधान आरक्षक 540 रंजना, महिला आरक्षक 51 निर्मला, महिला आरक्षक 219 सोनाली मिश्रा। इन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रकरण की विवेचना और आरोपियों की गिरफ्तारी में सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक हरदा अभिनव चौकसी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RD प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरदा अर्चना शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य 2 आरोपी फरार हैं। घटना का विवरण दिनांक 8/4/2025 को फरियादी उमेश पिता गर्दन जमरे निवासी खकनार खुर्द जिला बुरहानपुर ने थाना कोतवाली हाजिर होकर रिपोर्ट की। दिनांक 5/4/2025 को उमेश जमरे उसके भांजे गोविंद के साथ बेगमगंज से खकनार बुरहानपुर अंगूर की गाड़ी पिकअप वाहन खाली कर वापस घर जा रहे थे। रास्ते में चीपानेर रोड पर 4 लेन बाईपास चौराहे के पास पिकअप वाहन रोक कुछ समय के लिए खड़े हुए, तभी पीछे से 3 अज्ञात व्यक्ति स्कूटी गाड़ी से आए और पिस्टल दिखाकर 24,000 रुपए नकदी और एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन लेकर भाग गए। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली हरदा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास कई लोगों से पूछताछ की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने संदेही विजेश उर्फ विजय पिता कैलाश पवार उम्र 28 साल निवासी विश्नोई धर्मशाला के पास हरदा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिसने उक्त घटना अपने साथी भूरा राजपूत और चैतराम बंजारा निवासी छिपानेर रोड हरदा के साथ करना स्वीकार किया। आरोपी विजेश के कब्जे से स्कूटी वाहन और फरियादी उमेश जमरे का ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया। बाद में आरोपी विजेश उर्फ विजय पवार को गिरफ्तार किया। सराहनीय भूमिका पुलिस टीम में निरीक्षक प्रहलाद सिंह मर्सकोले, थाना प्रभारी हरदा, गया प्रसाद दुबे, तुषार धनकर, वीरेंद्र राजपूत, सूरज पासी आदि लोग शामिल थे। हिरासत में लिया था दिनांक 5-4 अप्रैल को, जो अभी हमारी अप्रैल है, इस दिनांक को रात्रि में बुरहानपुर निवासी जो अपनी पिकअप चलाते हुए अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो छिपानेर रोड से गाँव क्रॉस करके गोल्डन ब्रिज के नीचे आए थे तो 3 व्यक्ति जो एक स्कूटी में सवार थे उनके द्वारा उस पिकअप चालक के साथ में 24,000 रुपये नकदी और एक मोबाइल फ़ोन कटाड़ा के छीन कर लेके गए थे, जिसमें फरियादी द्वारा 8 तारीख को रिपोर्ट करने पे लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। प्रकरण पंजीबद्ध के बाद से ही अज्ञात व्यक्तियों की पतारसी की गई। विभिन्न माध्यमों से हमने पता किया कि कौन अज्ञात व्यक्ति है, जिसमें हमें पता चला कि विजेश पवार जो स्कूटी सवार था और उसके 2 साथी, एक पूरा राजपूत है और दूसरा चैतराम बंजारा है। इन तीनों ने मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया था और अभी हमने विदेश के कब्जे से स्कूटी और फरियादी का मोबाइल जब्त कर लिया। सर क्यों लूट क्यों की सर, क्या मतलब ये सामने आई? इनका अभी जो पता चला है कि इन्होंने लूट नशे की इसमें की थी। जब इन तीनों के तीनों एक पार्टी करने के बाद में या सुनसान जगह पे उस व्यक्ति को देखा था, तो उसके बाद उनके मन में ये वाला उससे लूट करने का भाव जागा, उन्होंने ये घटना की। पूर्व में भी इनके खिलाफ कोई अपराध? अभी विजेश के खिलाफ में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है इस, लेकिन भूरा राजपूत जो पूर्व से ही थाने का बदमाश है, उसके विरुद्ध में बहुत सारे प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उत्तराखंड। कल थराली के बाद आज नंदप्रयाग बाजार में फटा बादल। बद्रीनाथ हाईवे पर रास्ता हुआ बंद। चमोली पुलिस के अनुसार यहां कोई जनहानि की सूचना तो नहीं है, पर दिन में काफी देर रास्ता बंद होने से जाम लगा रहा। केदारनाथ के आसपास भी आज बादल फटने की सूचना है। दैनिक जागरण के महूली संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी की 8 मार्च को हाईवे पर दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के मामले का आज सीतापुर पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे की जो वजह आज पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताई है, उसे करीब 25 दिन पहले ही अनौपचारिक रूप से वो पुलिस लाइन में कुछ पत्रकारों को हिंट दे चुके थे, जिससे दूसरे दिन 1-2 समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। तब मृतक पत्रकार की पत्नी ने पुलिस की कहानी को सिरे से खारिज करते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी। आज कहानी में पुलिस की ओर से जरा सा बदलाव किया गया है। अगर पुलिस की माने तो मंदिर के कथित पुजारी ने नाबालिग किशोर के साथ कुकर्म किया था, जिसे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने देख लिया था और इसी के चलते पुजारी ने 4 लाख रुपए देकर शूटरों से उनकी हत्या करा दी। एसपी के अनुसार मामले के मुख्य शूटर वारने की तलाश की जा रही है। थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए
आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड है, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि महुली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहां पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, चूंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहां पर इसको काफी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में, तुरंत बाद में, ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहां पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग, इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको सीसीटीवी के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं, इनके पास से, असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपये, जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे, उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है, इसके पास में से 2 फोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा और अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है।
इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के क्वाइंस भी हैं जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में क्वाइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहां पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ऐसी विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक? देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी राजस्थान के बारां जिले में गुरुवार सुबह एक हॉट एयर बैलून शो रोमांच की बजाय दर्दनाक हादसे में बदल गया। जिले के स्थापना दिवस समारोह के दौरान खेल संकुल मैदान पर आयोजित बैलून शो में एक युवक की 80 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई। मरने वाला युवक वासुदेव खत्री बैलून ऑपरेटर कंपनी का कर्मचारी था। वह रस्सी पकड़े खड़ा था, तभी हवा का दबाव अचानक इतना बढ़ गया कि वह हवा में लहराता चला गया। रस्सी का संतुलन जवाब दे गया और झटके से टूट गई। वासुदेव धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से पहले हॉट एयर बैलून 2 राउंड पूरे कर चुका था। एक राउंड में स्थानीय विधायक राधेश्याम बैरवा भी बैलून में सवार थे। तीसरे राउंड में स्कूली बच्चों को सैर कराई जानी थी। ठीक इसी राउंड से पहले ट्रायल के दौरान हादसा हुआ। जैसे ही बैलून में तेजी से हवा भरी गई, रस्सी पर अत्यधिक दबाव पड़ा और वह टूट गई। वासुदेव उस रस्सी से लटका हुआ था और सीधा जमीन पर आ गिरा। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा कुछ ही सेकंड में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, बैलून ऑपरेटर कंपनी ने सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। रस्सियां साधारण किस्म की थीं और कर्मचारियों के पास न कोई सेफ्टी बेल्ट थी, न किसी तरह की प्रोटेक्शन किट। घटना के बाद बारां जिला प्रशासन ने सभी स्थापना दिवस कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। कलेक्टर ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और FIR दर्ज करने की बात कही है। फिलहाल बैलून ऑपरेटर और उसकी टीम की लापरवाही ही इस हादसे की वजह सामने आ रही है। लखनऊ में गुरुवार को मांस की दुकानें बंद होने का आदेश, लेकिन कुछ क्षेत्रों में खुली हैं सभी मांस की दुकान। नगर निगम की तरफ से महावीर जयंती पर मांस की दुकानों को बंद करने का दिया आदेश। मांस की दुकानदार आदेश की उड़ा रहे धज्जियां। महावीर जयंती के अवसर पर गुरुवार को नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस, मछली, मुर्गा की दुकानें पूरी तरह बंद होने के निर्देश हैं। चारबाग, कैसरबाग, उदयगंज, फूलबाग, सदर, इन क्षेत्रों में खुली हैं सभी मांस की दुकानें। नहीं है नगर निगम का डर। नगर निगम ने आदेश जारी किया है, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं है दुकानदारों का इसका डर। ऐसे आदेशों को नहीं मानते हैं दुकानदार। आए दिन ऐसे ही आदेशों की उड़ाते हैं धज्जियां। आगरा में 12 अप्रैल से पहले नए डंडे और हेलमेट पुलिस ने मंगाए हैं। आगरा पुलिस ने 1000 नए डंडे मंगवाए हैं, 1200 हेलमेट भी। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना का प्रोग्राम है। 3 लाख लोगों के आने का दावा है। करणी सेना ने सबको एक झंडा एक डंडा लाने को कहा है। पुलिस भी पूरी तरह तैयार है। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से तबाही, अब तक 32 लोगों की मौत। बिहार में भयंकर आंधी, बारिश और बिजली गिरने से भारी तबाही हुई। अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। नालंदा, सिवान, भोजपुर, गोपालगंज के बेगूसराय सहित कई जिलों में पेड़, दीवार और करकट गिरने से जान माल का भारी नुकसान हुआ है।